हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो न्यू लेक्चर है, दैट इज टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज के इस लेक्चर में हमारे साथ जो 3 नए स्टूडेंट हैं वो जुड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेगा जी, रॉबिन एंड थर्ड इज शिवानी। वेलकम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर है टीपीए, ठीक है। चलिए, बस 1 सेकंड का टाइम देना है प्लीज। चलिए, ऑडिबल है? एक बार आप मेरे को मैसेज करके बता देना कि क्या प्रॉपर आपको ऑडिबल है, क्या आपको प्रॉपर आवाज आ रही है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। बस एक बार प्लीज बता देना क्या ठीक है। रॉबिन सर, बीएनएस, रॉबिन सर, जो बीएनएस का है वो हम बीएनएस के लेक्चर में देखेंगे, अभी उसकी बात मत करो। अभी हमारा जो टीपीए का लेक्चर है इसके ऊपर फोकस करो, बीएनएस बाद में देखेंगे। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि टीपीए है क्या। चलिए, अब सबसे पहले है जो टीपीए है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इसे टीपीए बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और अगर हम पंजाब के बाहर की बात करें इसे टोपा भी बोला जाता है, TOPA। मीन्स की आपकी अब मर्जी है, आप इसे TAP भी बोल सकते हो, सॉरी टीपीए भी बोल सकते हो, टोपा भी बोल सकते हो। ये जो मार्जिनल हेडिंग है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, आज की हमारी डिस्कशन जो रहेगी इन 2 वर्ड्स के ऊपर रहेगी, एक ट्रांसफर, एक प्रॉपर्टी। जब हम बात करते हैं ट्रांसफर, जब हम बात करते हैं ट्रांसफर की, मीन्स की कुछ चीज को ट्रांसफर करना, कुछ चीज को ट्रांसफर करना। अब ट्रांसफर से हमारे माइंड में ये चीज भी आएगी कि हमने ट्रांसफर क्या करना, ऑनरशिप। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करनी, या फिर ओनली पोजेशन के साथ भी चल जाएगा। तो ये जो वर्ड है इसमें ऑनरशिप भी आएगी, इसमें पोजेशन भी आएगा। अब पोजेशन कैसे? मान लीजिए जहां पर ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर करनी, ओनली पोजेशन। चलो अब इसे जहां पर थोड़ा समझते हैं, जहां पर बनाते हैं। अब मान लीजिए ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर में 2 चीजें आएंगी, एक आएंगी एब्सोल्यूट, एक आएगा लिमिटेड ट्रांसफर। एब्सोल्यूट में जैसे हम देखते हैं कि सेल आ गया, क्योंकि सेल में हम एब्सोल्यूट जो है वो इंटरेस्ट है शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एब्सोल्यूट। दूसरा है लिमिटेड, लिमिटेड जैसे लीज, जैसे मॉर्गेज, उसमें हम ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं करते, उसमें हम क्या देते हैं, पोजेशन। तो मीन्स कि ये जो वर्ड है ना ट्रांसफर, इसमें दोनों चीजें आएंगी, ऑनरशिप भी, ट्रांसफर भी। जैसे अगर हम सेक्शन 105 ऑनवर्ड्स देखें तो वहां पर लीज है, सेक्शन 58 वहां पर मॉर्गेज है, और सेल की बात करें तो सेक्शन 54 है। मीन्स की दोनों है। एब्सोल्यूट में क्या आएगा, सेल। एब्सोल्यूट में क्या आएगा, सेल, क्योंकि जब हम सेल करते हैं हम कौन सा जो इंटरेस्ट है ट्रांसफर करते हैं, एब्सोल्यूट। दूसरा है एक्सचेंज,
एक्सचेंज मीन्स मान लीजिए मेरे पास BMW है, मेरे फ्रेंड के पास उसी वैल्यू की कोई और कार है, तो वो बोलता है कि भाई ऐसा कर, तुम्हारी जो गाड़ी है मेरे को बहुत पसंद है, तुम मेरे को वो दे दो और मेरे वाली तुम रख लो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वैल्यू तो ठीक ही है, मैंने ये चला लिया है, तुम वो चला लेना, ठीक है, ओके फाइन। तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। वहां पर क्या ट्रांसफर हुआ? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। वहां पर क्या ट्रांसफर हुआ? एब्सोल्यूट। आगे है लिमिटेड। लिमिटेड जिसमें ओनली पोजेशन जाता है, मींस की लीज, मॉर्गेज, ठीक है। तो हमारा जो वर्ड ट्रांसफर है, ये अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि इसमें दो चीजें रहती हैं, इसमें ऑनरशिप भी आती है, इसमें पोजेशन भी आएगा। और पेपर में शायद हो सकता है कि आपको ये चीज पूछ ले कि जो टीपीए है ये किसके ऊपर अप्लाई करता है, पोजेशन के या ऑनरशिप के? तो आंसर इज बोथ। अब ये कोई प्रिलिमिनरी तो नहीं है कि जहां पर हमने सिंपल जस्ट टिक कर दिया तो ओके फाइन। अब इसकी हमें प्रॉपर जो है वो लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखेंगे आगे हम उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज प्रॉपर्टी। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में भी दो चीजें आती हैं। अब जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें भी दो चीजें आएंगी। वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकेंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स की टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी वर्ड है ना, इसमें दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज है, मूवेबल, इमूवेबल। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हमारा टीपीए एक्ट है ये किसके ऊपर अप्लाई करता है? ये किसके ऊपर अप्लाई करता है? अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास एक एक्ट है दैट इज सौगा, जिसे सौगा भी बोल देते हैं, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कुछ बच्चों ने इन्हें पढ़ भी लिया होगा और कुछ ने अभी पढ़ना भी होगा। ये टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? मूवेबल प्रॉपर्टी के। मीन्स कि अगर जैसे मान लीजिए कार सेल करनी है, ज्वेलरी सेल करनी है, वो किसमें आएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट्स कहां पर होगा? सौगा, सौगा 1930, ठीक है। अगर मूवेबल के लिए सौगा है तो फिर इमूवेबल के लिए क्या है? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है हमारे पास टीपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये टोटली किसके ऊपर अप्लाई करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। ये जो एक्ट है किसके ऊपर अप्लाई करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब आगे चलते हैं। थोड़ी की इसकी डिस्कशन करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज की पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय इंडिविजुअल थ्रू वेरियस मोड्स सच एज, अब ये देखो, सेल्स, सेल्स क्या है? एब्सोल्यूट। मॉर्गेज क्या है? लिमिटेड। लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज, ये क्या है? कुछ किसके मोड्स हैं कि जिससे प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। अब आगे इट provides a legal framework for transfer of immovable and movable property, primarily focusing on immovable property like lands and building, ठीक है, like lands and building। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब जो हमें इतना पता चल गया कि जो टीपी एक्ट है ये किसके ऊपर अप्लाई करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। ये किसके ऊपर अप्लाई करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब सवाल ये है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स की बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मीन्स की दो पार्टीज के द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स की कोई स्टैचू लॉज है वहां पर, और जहां फिर बाय कोर्ट्स। कैसे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रांसफर की, अगर हम बात करें ट्रांसफर की, तो तीन टाइप से, बाय थ्री टाइप्स हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है, जैसे मान लीजिए स्टैचू, स्टैचू स्टैचू मीन्स लॉ। हमारे पास कौन सा लॉज है, हिंदू लॉ। हमारे पास कौन सा लॉज है, हिंदू लॉ। हिंदू लॉज में कौन सा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो हमारे पास स्टैचू लॉज कौन सा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। वहां पर क्या है, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, सक्सेशन के थ्रू। वहां पर कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, सक्सेशन के थ्रू, मींस की बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो लॉ ने प्रोवाइड कर दिया। तो अगर लॉ ने प्रोवाइड किया तो वहां पर पार्टी की तो कोई कंसेंट नहीं होगी, वहां पर जो पार्टी है उसकी तो कोई कंसेंट नहीं होगी। तो यहां पर क्या आएगा, बाय स्टैचू। बाय स्टैचू मीन्स जो लॉ बना है बाय लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लॉ बना है बाय लेजिस्लेचर। और इसमें क्या आएगा, नो कंसेंट ऑफ पार्टी, मीन्स कि इसमें पार्टी की कोई कंसेंट नहीं है। इसमें जो जो भी करेगा लॉ करेगा, और लॉ हमारे पास कौन सा है, हिंदू, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। तो लॉ हमारे पास कौन सा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका फर्स्ट जो है वो है ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे चलता है, बाय स्टैचू, क्योंकि जो लॉ ने प्रोवाइड कर दिया हमने वैसे ही चलना है। ये आप देख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें हमारे पास क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और हिंदू लॉ आप बोल सकते हो इसे, ठीक है, हिंदू लॉ बोल सकते हो। अब सेकंड हमारे पास कौन सा है, दैट इज बाय कोर्ट। अब बाय कोर्ट कैसे, अब मान लीजिए ए है एंड बी है, जो दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट हुआ किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी प्रॉपर्टी को या लैंड को लेके डिस्प्यूट हुआ। तो ए क्या करेगा, जे है सी मान लीजिए कोर्ट, ए कहां गया, कोर्ट के पास, ए कहां गया, कोर्ट के पास। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या कर सकता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती कैसे होगी, कोर्ट के पास क्या राइट है, डिक्री। कोर्ट क्या कर देगा, डिक्री कर देगा। हम मान लेते हैं कि जो डिक्री है वो ए के फेवर में हो गई, हम मान लेते हैं जो डिक्री है ना वो ए के फेवर में होगी। तो ए क्या बन गया, डिक्री होल्डर। अब डिक्री होगी तो आप डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट जाके तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी मींस की जे डील करता है एग्जीक्यूशन के साथ। कोर्ट क्या करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन करेगा, डिक्री होल्डर को क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। डिक्री होल्डर को क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो मींस की ये दो हो गए, फर्स्ट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि जो लॉ ने किया वो ठीक है, उसमें पार्टी का कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, पार्टी की कोई अटेंशन नहीं होगी, देयर इज नो अटेंशन, ठीक है, देयर इज नो अटेंशन ऑफ पार्टी। एंड सेकंड इज बाय कोर्ट,
अब कोर्ट के पास क्या राइट है, कोर्ट डिक्री करेगा, डिक्री के बाद क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, जो फाइनल ईयर में है उन्हें तो अभी पता होगा कि पहले डिक्री होती है, उसके बाद होती है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी चलता है। और जिन्हें अभी नहीं पता तो मैं थोड़ा बता देता हूं कि सबसे पहले डिक्री होती है, डिक्री के बाद केस लगता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, ये था दो। थर्ड इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। थर्ड क्या है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। और बाय एक्ट ऑफ पार्टीज क्या है, जेटीपीए। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज क्या है, जेटीपीए मीन्स कि जो दो पार्टीज आपस में करती है, जो दो पार्टीज हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है। मान लीजिए ए है, ए ने प्रॉपर्टी सेल की बी के फेवर में, बी ने क्या किया, जो अमाउंट थी वो ए को पे कर दी। मीन्स कि ये कैसे होया, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसमें ना तो कोई ऑपरेशन का रोल है, ना कोई कोर्ट का रोल है, इसमें क्या आएगा, पार्टीज कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की, पार्टीज ने आपस में किया और वो चीज कंप्लीट होगी। ठीक है, वो चीज है जो वो कंप्लीट होगी। ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के लिए हमारे पास है सेक्शन 5। मैं थोड़ा का आपको जहां पर दिखा देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन। इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी पार्टीज के द्वारा ट्रांसफर होगी उसमें एक और कंडीशंस है, वो बिटवीन लिविंग पर्सन में होगी, वो बिटवीन लिविंग पर्सन होगी। मींस की फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर। मींस कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, इंटर वाइवस बिटवीन टू लिविंग पर्सन। ठीक है, ये क्या होगा, इंटर वाइवस बिटवीन टू लिविंग पर्सन। तो साथ में आप ये भी लिख सकते हो, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बिटवीन टू लिविंग पर्सन के होगी। चलो, वैसे तो ये जो टॉपिक है हम सेक्शन 5 के साथ कवर करेंगे, लेकिन स्टिल ये आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो थोड़ा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर कोई चाइल्ड है, वो अभी मदर वूम में है, क्या उसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? मीन्स कि क्या वो लिविंग में आएगा, क्या वो लिविंग में आएगा? तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन 13 है, इसके लिए हमारे पास सेक्शन 13 है, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। मीन्स कि इसमें एक टाइम पीरियड बताया गया है, वो कौन सा टाइम पीरियड है वो हम सेक्शन 5 के साथ डिस्कस करेंगे, कि अगर चाइल्ड उस टाइम के बिटवीन बॉर्न होता है तो जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है वो वैलिड माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 5 तो ये कहता है कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बिटवीन लिविंग पर्सन, तो सेक्शन 13 बोल रहा है कि मदर वूम में भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो सेक्शन 13 है वो एक्सेप्शन है, जो सेक्शन 13 है वो क्या है, एक्सेप्शन है। तो जब आपने क्वेश्चन लिखना है आंसर राइटिंग, तो आपने अकेला सेक्शन 5 को नहीं लिखना, उसके साथ आपने इसकी एक्सेप्शन भी लिखनी है, दैट इज सेक्शन 13।
दैट इज सेक्शन 13। ठीक है, तो ये था हमारा जहां तक। अब आगे क्या है, ये जो ट्रांसफर है इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या, ट्रांसफर, ट्रांसफर का मीनिंग है क्रिएटिंग ऑफ न्यू इंटरेस्ट। अगर आप साथ में लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। तो अगर आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो साथ में लिख भी सकते हो। क्रिएटिंग ऑफ न्यू इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ तो वो ट्रांसफर मानी जाएगी। जी, तो हमने बोल दिया कि क्रिएटिंग ऑफ न्यू इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ तो वो ट्रांसफर होगी। आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि ट्रांसफर का मतलब ही ये है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बिटवीन लिविंग पर्सन। ठीक है, तो ट्रांसफर का मतलब क्या है, क्रिएटिंग ऑफ न्यू इंटरेस्ट। अब जैसे मान लीजिए ये हाउस है, ठीक है जी, ये मान लीजिए हाउस है, पहले ये किसके पास है, ए के पास है, ए इसका ऑनर है, ए ने इसे सेल कर दिया, ये किसके पास गया, बी के पास, ये किसके पास गया, बी के पास। तो अब इंटरेस्ट किसके फेवर में क्रिएट हुआ, बी के पास। अब जो इंटरेस्ट है वो किसके फेवर में क्रिएट हुआ, बी के पास, मींस क्रिएटिंग ऑफ न्यू इंटरेस्ट, एक नवा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, एक जो नया इंटरेस्ट है वो क्रिएट हुआ। तो ये थी हमारी जहां तक की ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी वर्ड की डिस्कशन। अब आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ ट्रांसफर कि मीन्स की जो काइंड्स क्या है। बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हम कोई सेक्शन कवर नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा प्रेम्बल डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ साथ हमारा जो ब्रीफ थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री है, क्योंकि हमने ये जुडिशरी पर्पस के लिए नहीं करना। जब आप जुडिशरी पर्पस के लिए करते हैं तो वहां पर हमें ब्रीफली देखना पड़ता है कि इसके पीछे का मोटिव क्या था, जब मान लीजिए ये एक्ट बना उसके पीछे का मोटिव क्या है। लेकिन हमने ये अपने आंसर राइटिंग परस्पेक्टिव करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, एक लेक्चर लेंगे, इस एक लेक्चर में टोटली हमारी जो डिस्कशन है वो कंप्लीट कर देंगे। कल से हमारा सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा और ट्राई करेंगे कि विद इन 25 डेज हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो, क्योंकि जो रेस्ट हमारे पास 2-3 या 4 दिन जितने भी बचेंगे उसमें हम ट्राई करेंगे कि अगर हो सके तो एक बार फिर से हमें इसे जो है डिस्कस कर लें। अगर अभी तक किसी का कोई डाउट है तो आप एक बार मैसेज छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर हम फर्दर जो है प्रोसीड करते हैं। अगर जहां तक किसी का कोई डाउट हो तो अगर किसी का डाउट है तो आप साथ में जो मैसेज है वो छोड़ देना, हम लेक्चर के बाद उसे डिस्कस कर लेंगे। तो वैसे तो आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें कुछ खास ज़्यादा रहने वाला है नहीं, बट स्टिल अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लेना। चलिए, अब इसमें सेकंड जो रहेगा दैट इज काइंड्स ऑफ ट्रांसफर, मीन्स की क्या काइंड्स हो सकती है, व्हाट इज काइंड्स। अब हमने ये तो बता दिया कि जो टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है, बिटवीन लिविंग पर्सन है, क्रिएटिंग ऑफ न्यू इंटरेस्ट है, जो स्पेसिफिक भी हो सकता है। वो इंटरेस्ट कैसा हो सकता है, स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट। स्पेसिफिक मींस कि लिमिटेड, एब्सोल्यूट मींस कंप्लीटली एब्सोल्यूट लाइक सेल्स। अब इसकी अगर बात करें तो हम नॉर्मली 5 काइंड्स है, नॉर्मली इसकी 5 काइंड्स है। सबसे पहले जो काइंड्स है इसमें आएगी सेल।
सबसे पहले आएगी इसकी सेल, सेक्शन 54। ठीक है, सेक्शन 54। चलो मैं साथ में आपको थोड़ा इंडेक्स दिखा देता हूं कि हमें पता चल जाए कि हमने ये पढ़ना कैसे है। ठीक है, सेक्शन 54 कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है किसके साथ डील करेगा, सेक्शन 54 सेल। सेकंड इज लीज, सेक्शन 106 ऑनवर्ड्स रहेगा इसका। ठीक है, 106 जे 105 ऑनवर्ड्स लीज। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जो सेल है उसमें हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। सेल में हमारा क्या रहता है, एब्सोल्यूट, और जो लीज है इसमें हमारा क्या रहता है, लिमिटेड, मींस की स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, इसमें हम सिर्फ क्या देते हैं, पोजेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा एक्सचेंज, उसके बाद आएगा एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में क्या है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेरे फ्रेंड के पास मान लीजिए BMW है, हमारे पास उसी लेवल की या उसी वैल्यू की कोई और कार है, तो हम चाहेंगे कि उसकी यारी गाड़ी मेरे को मिल जाए, मेरी यारी उसको, तो वो क्या है, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो वो क्या है, एक्सचेंज हो जाएगा। थर्ड है एक्सचेंज। आगे फोर्थ है, इसमें रहेगा गिफ्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज आएगी जो गिफ्ट है, गिफ्ट हिंदू लॉ में भी होता है, गिफ्ट मुस्लिम लॉ में भी होता है, हिबा बोलते हैं जिसे। ठीक है, जिसे हिबा बोलते हैं, और ये बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज। इसलिए ये जो टीपीए एक्ट है थोड़ा टेक्निकली है, इसे थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम धीरे धीरे से ये जो थोड़ा इसकी आज इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि हम कंप्लीट कर ले जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, कि आगे हमारी सेक्शन की जो डिस्कशन वो ही रहे। जैसे मान लीजिए गिफ्ट है, अब गिफ्ट हिंदू लॉ में भी होगा, गिफ्ट मुस्लिम लॉ में भी होता है। मुस्लिम लॉ में से हिबा बोलते हैं। अगर आपने मुस्लिम लॉ पढ़ा है अभी तक तो आपको ये पता होगा हिबा। और इसके साथ साथ एक और इशू रहता है कि क्या गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्या गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कहां पर होती है, हमारे पास कौन सा लॉ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, तो उसकी इंटरलिंकिंग टीपीए के साथ चलती है। और इसमें एक और चीज है बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम ये 40-45 मिनट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपको थोड़े फनी सी लगेगी वो बात कि जितना हमने पढ़ा है ये क्यों पढ़ा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसलिए पहले हम ये लेक्चर कवर करते हैं। स्पेशली जो पंजाब के स्टूडेंट उन्हें बहुत फनी लगेगी ये बात, बहुत फनी लगेगी। जब मैंने इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुना था तो मैं भी शॉक था कि लिटरली ऐसा है, लेकिन ये वैसा ही है। मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, जो गिफ्ट है, गिफ्ट इसमें आएगा सेक्शन 122। ठीक है, गिफ्ट जो है सेक्शन 122 है कि इसमें इसकी टाइप्स बताई गई है, इसमें हमने क्या करना है कि कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें सेक्शन जे है 129। 129, ये जो सेक्शन 129 है ना, 129 है, ये बताता है कि जो मुस्लिम लॉ के ऊपर अप्लाई नहीं करता, मोहम्मदन लॉ, मीन्स की मुस्लिम लॉ के ऊपर अप्लाई नहीं करता। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, अगर सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज करता है ना तो यही सेक्शन है, सेक्शन 129। इसे भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में जो आएगा हमारे पास अब 4 हो गए, जिसमें सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, लीज हो गया, एक्सचेंज हो गया, एंड उसके बाद आएगा मॉर्टगेज। सेक्शन 58
1888 ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसमें भी इसकी 5 टाइप्स हैं जिसके बारे में बताया गया है, जैसे सिंपल मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है, जी जहां पर बताया ही है सेक्शन 58। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ठीक है, तो ये टाइप्स बताई गई है मॉर्गेज की। तो ये थी ट्रांसफर की टाइप्स, काइंड्स। ठीक है, ये थी काइंड्स कि काइंड्स ऑफ ट्रांसफर, कि ये 5 टाइप्स है या काइंड्स है जिसके द्वारा हम टीपीए में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जो प्रॉपर्टी है अपनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जो हम प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी की इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, देन फिर आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एक मिनट प्लीज, 1 सेकंड प्लीज। चलिए अब आगे चलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी नोट्स देख लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, बिल्डिंग्स आएगी, लैंड्स, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट लैंड, ये आगे हम डेफिनेशन क्लॉज है उसमें देखेंगे अच्छे से। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारा कुछ हमारा जो है वो डेफिनेशन क्लॉज में मेंशन है। देन इसके बाद कुछ जे तो जुडिशरी पर्पस के लिए एक इसमें है, वेदर टीपीए एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, इट सेल्फ कंप्लीट। क्या एग्जॉस्टिव का मतलब है अपने आप में कंप्लीट, क्या कंप्लीट है। इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो हमारा होता है प्रेम्बल। चलिए अब हम प्रेम्बल करते हैं इस एक्ट का। प्रेम्बल में बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ये देखो, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जो हमने अभी डिस्कस किया सेक्शन 5 के बारे में। ठीक है, ये जो एक्ट है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगा, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसमें ना तो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ना ही कोई कोर्ट का रोल है, ये बिटवीन 2 पार्टीज है। ठीक है, ये बिटवीन 2 पार्टीज है। जब दोनों पार्टीज आपस में एग्री हो जाती है तो वो रहता है इसकी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। प्रेम्बल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसे ध्यान देना थोड़ा सा। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट मीन्स की इंपॉर्टेंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगेन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो यहां पर भी वर्डिंग क्या यूज की गई है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मीन्स की जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसका क्रक्स अगर किसी ने एक वर्डिंग में निकालना है तो वो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, वो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज के जो द्वारा है ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर कौन सी है, नॉर्मली 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रहती है जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें सेल आएगा, जिसमें गिफ्ट आएगा, जिसमें लीज आएगा, जिसमें एक्सचेंज आएगा, जिसमें मॉर्गेज आएगा। ठीक है, और बिटवीन लिविंग पर्सन, बिटवीन क्या है, लिविंग पर्सन मींस कि फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, इंटर वाइवर्स। और उसकी एक एक्सेप्शन है, वो कौन सी है, सेक्शन 13। उसकी एक एक्सेप्शन है दैट इज सेक्शन 13, वो आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 के साथ, क्योंकि उसके ऊपर ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज तो ये फ्रीली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा नोट्स देखते हैं इसके। बिफोर 1882 प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन इंडिया वर गवर्न बाय मिक्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज, लोकल कस्टम्स, fragmented regulations. This led to inconsistency
and legal uncertainties, especially in transaction involving immovable property like land and building. मीन्स कि इस एक्ट के पहले हमारे पास कोई स्टैचू नहीं था, हमारे पास कोई लॉ नहीं था। मीन्स कि जो हिंदू थे उनके लिए हिंदू लॉ था, जो मुस्लिम थे उनके लिए मुस्लिम था। और ये जो एक्ट है, इसलिए ये बताया गया मिक्स किसका है, इंग्लिश कॉमन लॉ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो ब्रिटिशर टाइम का है, उन्होंने लॉ बनाया है, उनके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, दिस एक्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, उसके बेस के ऊपर ये जो लॉ है वो बनाया गया था। ठीक है, तो ये आज की डिस्कशन थी। अब लास्ट में जो एक पॉइंट और बचता है, चलिए वो अब आपको डिस्कस करता हूं, स्पेशली पंजाब वाले स्टूडेंट अब ध्यान से सुनना। ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 जब ये बना था, तब ये मुंबई पंजाब के ऊपर अप्लाई नहीं था। तब ये जो एक्ट है मुंबई पंजाब के ऊपर अप्लाई नहीं करता था, और आज के टाइम में भी ये पंजाब में अप्लाई नहीं करता। आज भी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये पंजाब में अप्लाई नहीं है, नॉट अप्लाइड। ये पंजाब में अप्लाई ही नहीं करता। तो फिर अगर मान लीजिए कोई लीज को लेके, कोई सेल को लेके, कोई गिफ्ट को लेके, कोई एक्सचेंज को लेके, कोई मॉर्गेज को लेके, क्योंकि यही बताता है ना ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोई डिस्प्यूट आता है, मीन्स ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में कभी डिस्प्यूट आएगा ही नहीं। मेरे को लगता है पंजाब में तो ये लैंड्स के मैटर सबसे ज्यादा है। तो फिर क्या हमारे पास एक ही तो एक्ट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये पंजाब में अप्लाई नहीं करता, तो फिर पंजाब में क्या अप्लाई करता है, पंजाब में क्या अप्लाई करता है? तो पंजाब में अगर हम बात करें तो हम जो इक्विटी है, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेस के ऊपर आज भी अप्लाई करते हैं, अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं करता। ठीक है, इक्विटी, उसके बाद है जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, इसके ऊपर हम जो डिसीजन लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पंजाब में अप्लाई नहीं करता। अब आपके दिमाग में ये आएगा, माइंड में ये सवाल आएगा कि व्हाट इज गुड कंसाइंस, व्हाट इज इक्विटी? तो इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, फेयरनेस। और फेयरनेस का मतलब है, जैसे मान लीजिए इक्विटी, फेयरनेस, मान लीजिए ए है और बी है, दोनों का आपस में सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए अप्लाई क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही अप्लाई करेगा। उसके लिए सेल्स ऑफ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वही अप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जे अप्लाई करेगा ट्रांसफर के ऊपर। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, मिक्स ना कर देना, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रहेगा, जे सिर्फ अप्लाई करेगा ट्रांसफर के ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए ए है एंड बी है, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का। ठीक है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए ने जो है वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, बी को दे दी, लेकिन बी ने क्या है, जो पेमेंट थी, जो प्राइस था डिसाइड किया गया था, वो पे नहीं किया, वो पे नहीं किया। तो अब इक्विटी क्या कहती है, फेयरनेस, फेयरनेस। अब मान लीजिए अगर कल को ये मैटर कोर्ट में जाता है, ऑब्वियसली बात है कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ने ये प्रूव कर, पार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि जो ए है, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है लेकिन बी ने पेमेंट नहीं की, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पंजाब में है, पंजाब में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं करता। ये बोलेगा नहीं, पंजाब में किस बेस के ऊपर होगा, इक्विटी, फेयरनेस। फेयरनेस मींस
कि अगर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर बी को की है तो भाई बी का भी हक है, वहां पर बी का भी राइट है कि आपने पेमेंट ट्रांसफर करनी है ए को। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी अपने नाम लगा ली और अब निकल जाओ चुपचाप, ऐसा नहीं है, पेमेंट करनी पड़ेगी। मीन्स की फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस, मॉरल राइटनेस जिसे हम बोल सकते हैं, नेचुरल जस्टिस। अगर हमने एक वर्ड में इक्विटी को डिफाइन करना है ना तो उसमें आएगा फेयरनेस और दूसरा आएगा उसमें नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेचुरल जस्टिस। देन उसके बाद जस्टिस क्या है कि जो पार्टी ठीक है उसके फेवर में होना चाहिए, उसे जस्टिस होना चाहिए एज पर लॉ, ठीक है, एज पर लॉ। अब लॉ क्या कहता है, लॉ हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। लॉ क्या है, सेकंड पार्ट क्या है इसमें, जस्टिस। अब अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है लेकिन बी ने ए को ट्रांसफर नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो है ना। तो लॉ क्या कहता है, जस्टिस। जस्टिस किस चीज का, कि अगर भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। देन लास्ट इज गुड कंसाइंस। गुड कंसाइंस मीन्स की एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वन ऑनेस्ट सेंस कि व्हाट इज राइट, जिसे हम नॉर्मली डिस्क्रिशन भी बोल देते हैं। जब आप जुडिशरी की तैयारी करोगे ना तो वहां पर आपको एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, डिस्क्रिशन, कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है। सॉरी, डिस्क्रिशन का मतलब है जहां पर लॉज कुछ नहीं बताता वहां पर फिर कोर्ट की मर्जी होती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि उसने क्या फैसला देना है। अगर तो कुछ लॉ है तो लॉ ही करेगा, क्योंकि जज साहब लॉ के ऊपर नहीं है, फिर लॉ जो है, लॉ ने जो बोला है वही होगा। लेकिन अगर वहां पर लॉ साइलेंट है देन डिस्क्रिशन आएगी, और वही क्या है, गुड कंसाइंस, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सेक्शन 1 एंड 2। देन उसके बाद फिर हम फर्दर जो हमारा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 5 पर जाएंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो सेक्शंस है ना 3 एंड 4 ये जुडिशरी पर्पस के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम अपने आंसर राइटिंग की बात करें तो उसमें हमें सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके ऊपर हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे और उसे अच्छे से करेंगे, ठीक है, उसे हम जो है अच्छे से करेंगे। चलिए, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अब पूछ सकते हो। रोहित, अरे भाई बीएनएस का लेक्चर थोड़ी है, क्या कर रहे हो, टीपीए का लेक्चर है, तुम बीएनएस कहां से लेके आ गए। मीन्स कि तुम अभी तक बीएनएस पर ही बैठे हो, क्या बात है यार। अगर नहीं ध्यान से पढ़ना तो मत आओ, कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी है, फालतू में आप पैसे भी वेस्ट कर रहे हो, फालतू में आप अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हो, पढ़ आप रहे नहीं, लेक्चर हम टीपीए का कर रहे हैं और आप बीएनएस के डिस्कशन लेके आए, क्या बात है। मेगा जी वेल एक्सप्लेन लेक्चर सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी का नो डाउट, अश्वनी नो डाउट, ओके चलो ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो कल संडे है, देखते हैं कि अगर कल लेक्चर करना हुआ तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे तो ट्राई करेंगे कि कल करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास टाइम है बहुत कम है, तो ट्राई तो यही करेंगे कि हम कल भी जो है लेक्चर जरूर करें, ठीक है। तो चलो ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी करो, जो भी आपके पास नोट्स है उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, सत श्री अकाल।